HTML2 JSX का एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, फिर उसके बाद जो है वो 3-4 तरह की राउटिंग होती थी रिएक्ट के अंदर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ब्राउजर राउटिंग पढ़ी। हैश राउटिंग ओल्ड ब्राउजर वर्जन के लिए होती थी। एक सेकंड, अभी तुम्हारा कमांड सारी चलानी पड़ेगी ना। देखिए राउट्स की कमांड होती है। चुप रहोगे राउट्स की कमांड होती है तो बताऊंगी ना। नेट चला के जरा या तो नेट ही चला के बारिश की वजह से। पहली बात ये कि आप जब एपीआई इंसर्ट और डिलीट कराएंगे उससे पहले आपको राउटिंग पढ़ना जरूरी है। जो मैंने ऐड टू कार्ट वाला काम दिया है, एपीआई में मैं आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट करा दूंगी। उसको ऐड टू कार्ट एपीआई कॉन्टेक्ट्स के जरिए, यूज कॉन्टेक्ट याद आया, उसके जरिए आप जब ऐड टू कार्ट वाला काम करेंगे तो जिन बच्चों ने किया उनको अंदाजा है कि उसके लिए राउटिंग जरूरी है। बिना राउटिंग के ऐड टू कार्ट के बेस पे डाटा नहीं जा रहा था। तो यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्ट्स और यूज इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आप पूरी ऐड टू कार्ट बना लेंगे। अच्छा, एक टेस्ट होगा इसका, इसमें मटेरियल यूआई का काम। मैं मटेरियल यूआई की बुक नहीं पढ़ाऊंगी। उसमें जैसे बूटस्ट्रैप के आइकन्स होते थे, एडवांस आइकन, वो मटेरियल यूआई के होते हैं। वो आप लोग खुद सेल्फ स्टडी, मतलब जो आपका इसका प्रैक्टिकल होता है ना, वो मटेरियल यूआई का रख दूंगी मैं, क्योंकि आप पूरी क्लास की डिजाइनिंग अच्छी है तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे आपको डिजाइनिंग पढ़ाने की जरूरत है। मटेरियल यूआई के नाम से रिएक्ट जेएस का, गूगल का अपना बूटस्ट्रैप जैसी एक चीज होती है जिसको आप रिएक्ट जेएस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप है, आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाते हैं इसमें भी और HTML में भी। उसी तरह मटेरियल यूआई के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आप डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ये आपकी सेल्फ स्टडी है, इसी का R1 होगा, इसी का टेस्ट होगा। अभी रुक जाओ, लूंगी मंगल में ले रहे जुमेरात को पेपर है रिएक्ट जेएस का। मटेरियल यूआई के थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, एक ही चैप्टर है मटेरियल यूआई में और नहीं है। मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो राउटिंग और एपीआई के बाद हमारा रिएक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हमारा जो है एक्सप्रेस जेएस से स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्रेस जेएस जैसे ही स्टार्ट होगा आपकी प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी। नहीं, नोड जेएस रहता है। 2 महीने अरे एक्सप्रेस जेएस से पहले पहला सेशन में नोड जेएस दूंगी। अभी तो एडिट देरी नहीं हुआ। किसका एडिटिंग अभी यहाँ पे जाना नहीं है, उससे भी नहीं करनी इतनी है। जल्दी क्या है? देखी थी क्योंकि मैंने हैश राउटिंग इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था हैश राउटिंग पुराने ब्राउजर्स के लिए होती थी। ठीक है, जो ब्राउजर राउटिंग है, जो app.js index.js की फाइल में जाके कर रहे थे हम, वो न्यू राउटिंग है। इसके अलावा स्टैटिक राउटिंग, बहुत 3-4 टाइप की राउटिंग होती है, तो आपकी किसी काम की नहीं है। आपके काम की एक राउटिंग है जिसको हम कहते हैं ब्राउजर राउटिंग। आपसे कोई सवाल भी पूछेगा तो 2 टाइप की राउटिंग पूछेगा, एक हैश और एक ब्राउजर, जिसमें से हैश पुरानी हो चुकी है और ब्राउजर अभी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, हैश का काम भी वही होता है, ब्राउजर वाला। अभी ये पैराम और इसमें मत जाइएगा। यूज पैराम क्या करते हैं, गेट द पैरामीटर फ्रॉम द ब्राउजर। ठीक है, और यूज नेविगेट क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। आपने कितनी चीजें पढ़ी थी, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्ट। हाँ, यूज कॉल बैक खुद पढ़ लीजिएगा। यूज कॉन्टेक्ट हमें बहुत बड़ा पड़ा है। कॉल पढ़ लो। यूज कॉन्टेक्ट भी पड़ा ना। आपको जो है थर्ड पार्टी कंपोनेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, npm i-g react router DOM लेटेस्ट के नाम से। ये राउटिंग जी टर्मिनल पे चलाना है। प्रोजेक्ट कनेक्ट करने के बाद सारे बच्चे इसको टर्मिनल पे चलाएं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ही चलाना। मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया ताकि बहुत ज्यादा खिचड़ी ना हो जाए प्रोजेक्ट में। npm i-g बेस दिखाएं, vmc खोलें। रिएक्ट npm राउटर i-g ये react सारे लोग ये कमांड चलाएं। इसकी नेट क्यों बढ़ गया? मैं बोल रहा हूँ चलाना ही ना। वो नंबर से सारा मैं बोल रहा हूँ चला दे तुम लोग। यहाँ से निकालने का है। क्या मैं वापस बोलिए हो? साइड से भाई को उसका व्यू बंद करो, उसको रीसेट करो। वाकई बन गई। हाँ, बंद करो उसको, फाइल एक्सप्लोरर को सर ये रीसेट नहीं चाहते कि तुम काम करो। करो। यहाँ पर आके स्कैन से बात नहीं तो कैसे मैं बनाने के बाद आप स्प्रिंग बूट के अंदर ब्राउजर राउटर इनेबल करेंगे। index.js के अंदर आके यहाँ पर ब्राउजर राउटर index.js के अंदर आके बताना होता है कि आपने क्या करना है। ऐप बाय डिफॉल्ट ऐप में क्रिएट है ना, इंडेक्स की फाइल में सारा खुद ही लिखा हुआ है। ये सब कुछ index.js की फाइल में खुद ही लिखा हुआ आता है। index.js क्योंकि मेन गेट है app.js, तो इसलिए उसको बताना पड़ता है आप कौन सी राउटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ब्राउजर राउटिंग इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ऐप को क्या करते हैं, इस ब्राउजर राउटिंग के अंदर कॉपी, इसको यहाँ पर आके फेंक देते हैं। इसका मतलब है ऐप
आपको ये पता है कि मेरे ऊपर नीचे जो राउटिंग यूज हो रही है उसका क्या नाम है, ब्राउजर ब्राउजर राउटिंग। अच्छा मैं ये 2 दफा आपने ऐप लिख दिया, इसको मसला तो नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर एक फाइल इंपोर्ट करनी होती है। फाइल इंपोर्ट किस तरह करनी होती है, ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम कहाँ से आएगा, अभी आपने एक कमांड चलाई है, रिएक्ट राउटर डॉम की आपने एक कमांड चलाई है। राउटर डॉम से मैंने ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट किया। ब्राउजर राउटर इंपोर्ट करने के बाद ब्राउजर राउटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ से क्लियर है सबका। अब उसके बाद क्या है कि मुझे राउटिंग बनानी है, तो सबसे पहले मैं आऊंगी अपने app.js वाली फाइल में। यहाँ पर आने के बाद मुझे इससे पहले मुझे ये क्रिएट करना है कि मैं कौन सी फाइल बनानी है। मैंने कहा एक काम करते हैं, contact बना लीजिए। JSX था ना, JSX से JS एक ही बात होती है। लेकिन जैसे यूज करेंगे बिकॉज इट्स लेटेस्ट JSX होता है ना, JXS तो नहीं होता। JSX सही लगा है extension? सही है अब यहाँ पर आके एक फंक्शन कॉपी पेस्ट मार दूं मैं, ये तो सबको पता है ना, फंक्शन तो सभी कर सकते हैं। नहीं मारे काम है मैं लिखूं मिनी फंक्शन। अच्छा अब ये चीज मैं आपको बता दूं एक मैं चीज भी क्लास, कॉपी करके भेजूंगा। अरे ये टेम्पलेट से कर लेना तुम लोग। HTML का कोई भी टेम्पलेट अगर आप यहाँ पे पेस्ट मारते हैं ना फॉर्म, तो आप एक कन्वर्टर लगाएंगे। चलो कर देते हैं, आप बोलोगे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, जैसा करना आपको चाहिए, हम लोग को समझ सब आ रहा है। मैं अभी आप पढ़ा दिया, मेरा चला नहीं था, भी नहीं रहा। वैसे ही बेचैन हो, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करे जा रहे हो। इसको नेट भी तो चलेगा। दूसरी स्टेप फॉर्म कॉन्टैक्ट। मैं रिएक्ट तो लिखूं? अच्छा इससे रिएक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं वैसे आपको ही ये बता रही हूँ कि जब आप HTML की थीम डाउनलोड करेंगे तो आपको तो बूटस्ट्रैप रिएक्ट का तो नहीं मिलेगा ना, रिएक्ट की थीम तो नहीं मिलेगी आपको, तो HTML की थीम मिलेगी। आपने यहाँ से कॉपी किया, एक्सटेंशन पे आएंगे तो मेरा कमेंट कर दूं, वरना एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पर आके आप लिखेंगे HTML2 JS HTML2 JSX। अच्छा ये भी है कन्वर्ट HTML2 JSX, HTML2 JSX, बहुत सारे आते हैं, जो सही चलेगा उसको ले लेंगे आप। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं तो मेरे साइड में नहीं आ कुछ और कर जाता है। एक तो तुम्हारी मरियम वाली पीसी बैठे वो बेचारी अलग होती है। कॉन्टैक्ट पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर है कंट्रोल कीजिए। अब तो यहाँ पे इनपुट टाइप्स वगैरह सारी अजीब सी आ रही है। यहाँ पर आने के बाद शॉर्टकट का क्यों चैट जीपीटी हूँ मैं, उसको दे और वो आपको प्रेस कर इसमें लॉग इन में आजकल आपकी होया नहीं है। एकदम से यहाँ पे आता है कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, इतना पुराना है ना ये। क्यों चैट जीपीटी का ढोंग है, यहाँ पे ना इनको बना हुआ आता है कन्वर्ट इनटू। चैट भी मुझे कोई काम नहीं है। हम करा लेते हैं यार, मैं ये हो क्यों नहीं रहा, जमाना हो गया उसको। मैं यही सोच रहा हूँ टाइम लगता है। मैं सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरे कोड को। कैसे करते हैं? नीचे दिखा रहा था कन्वर्ट टू HTML2 JSX हो गया कन्वर्ट। इस तरह थीम एम्बेड कराएंगे आप, तो उड़े दादा पूरी थीम इस तरह एम्बेड कराएंगे। दोबारा बताएं। कंट्रोल सेट किया, एरर आ रहा है। पहले क्या होता था, जो एडवांस इसके पास विजुअल VS कोड है ना, यहाँ पे कुछ बता देता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर पुराना है इनके जैसा तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट HTML2 JSX पूरी थीम ऐसी लगाएंगे आप। सही है, समझ में आ गई थीम कैसे लगेगी? नहीं नहीं नहीं, चुप रहो, हर अभी- पेज अभी- अभी- हर पेज को ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। हर पेज को इस तरह करना पड़ेगा। अरे दादा। हाँ? राउटिंग दिखा दें। राउटिंग सिखा रही हूँ ना, अभी तो राउटिंग में लेआउट भी लगेगा। अब app.js पे आते हैं। app.js पे आने के बाद मैंने ये सब चीज को रिमूव किया, डिफ टैग खोला। अब यहाँ पर आके मुझे ये बताना है राउट्स में कितने राउट हैं, हैं? राउट्स के अंदर कितने राउट बनेंगे। अच्छा अच्छा वो सबसे पहले जितने भी आपके पेजेस है ना, उन सारे पेजेस को app.js के अंदर आके डिफाइन करना होता है। सही है। मेन गेट है, आपने बोल दिया ये 5 लोग मेरे घर में रहते हैं। अब उन 5 लोगों को आप कहीं भी इस्तेमाल कर लें, नैब बार में इस्तेमाल कर लें, फूटर में इस्तेमाल कर लें, मुझे कब करवानी है। सही है।
सही है? सही है। तो मुझे सबसे पहले इस बंदे को यहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा। यहाँ के लिए क्या करते हैं हम लोग? राउट राउट या राउट्स? राउट्स पहले राउट्स फिर उसके अंदर राउट राउट उसके अंदर राउट और इसके अंदर क्या बनता है हमारे पास? राउट आउट अब राउट्स और राउट जो है इसको ऊपर आपने ये राउट सीखा, ये कुछ गलत तो नहीं करा सही है मिस सही है। यही की दाल में कहीं राउट वो ऊपर आपने वो लगा दिया ऊपर चेंज पाथ आएगा फिर यहाँ element। ऊपर चेंज करें बोर्ड में। कॉपी किया इसको। देखो राउट्स का मतलब ये है बहुत सारे बंदे, अब हर बंदे की अपनी अपनी पहचान होती है ना। ये तो था मैंने कहा राउट्स के अंदर राउट्स आते हैं। राउट के अंदर जितने पेजेस है, एक पेज होगा तो सिंपल राउट होगा ना। मैंने कहा नहीं, एक पेज नहीं बनता, एक वेबसाइट में 1000 पेज बनता है। अब एक सामान है बिखरा रखा है, आप कह रहे सारा सामान डब्बे के अंदर डाल दो, तो ये डब्बा है और ये इसके सारे सामान है। वाह क्या लोग डब्बा बहुत ही लगता है। हाँ वो डब्बा है। सबसे पहले हमें क्या इसके करना अंदर है? सामान पाथ और कॉन्टैक्ट लेने हैं। 2 लाइन लेनी है ये चीज, ठीक है? पाथ और एलिमेंट पाथ और एलिमेंट। पाथ और एलिमेंट कैसे लेना है? इसके एट्रीब्यूट के अंदर आता है कि आपको सबसे पहले कौन से पेज को रजिस्टर कराना है। पाथ वो डॉट कौन से पेज को रजिस्टर कराना है। कराना मैंने कहा एक पेज होगा, उसका नाम होगा कॉन्टैक्ट या मेरा कॉन्टैक्ट। कुछ भी लिख सकते हैं ना। मेरा कॉन्टैक्ट, लेकिन वो किस पेज से रिले करेगा? कॉन्टैक्ट के फंक्शन से फंक्शन यहाँ पे कर दिया, इंपोर्ट ऑन ब्रैकेट कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा। में को आपने कॉपी किया तो था, गलत है आपने कॉपी किया तो था, उसको पेस्ट कर दे। कर्ली ब्रैकेट में थोड़ी आया। बच गया ये, गलती है किसी क्या होगा? कॉन्टैक्ट, ठीक है, दोनों तरह से आता है। सी हटा दे बस। Contact। यहाँ पर आते कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट हो गया। अगर एक और पेज बनाऊं मैं, उस About। पेज को यहाँ पे अबाउट लिख के पास जो आप नाम उसको दे दोगे ना, ये पूरी वेबसाइट पे यही नाम चलेगा इसका। इस पेज को मैंने ये नाम दे दिया। अब लिखा हुआ मेरा कॉन्टैक्ट। हाँ, अब हर कोई इसको मेरा कॉन्टैक्ट से एक्सेस कर सकता है। मैं एक और पेज बना दूं इसमें, अबाउट डॉट JSX। पोर्टफोलियो में इसको बनाएंगे मैं इसमें बनाऊंगा। पोर्टफोलियो जगह अपना एडमिन देने लगा आपको कंट्रोल भी अब चुप हो जाओ ना जरा तुम, वो भी ये मिस अबाउट, ये अबाउट का पेज बन गया। अच्छा, दोनों पेजेस एक जैसे ही हो रहे हैं ना? चेंज कर दें इसको। क्या चेंज करूं? ये चेंज किया कन्वर्ट कंट्रोल एक्स HTML2 JSX दोनों हो सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप JSX पे काम करें। कंट्रोल JSX काम नहीं ऑल्ट एक्स करने से सब ठीक हो है? जाएगा। अबाउट का एक पेज बना हुआ है, अब इसको यहाँ से कॉपी किया आपने, आपने बोला अबाउट को नाम क्या देना है मुझे? मेरा बच्चे पता है अबाउट क्या समझ रहे होते हैं? बच्चे सोच रहे होते हैं ये नैप बार बन रहा है। ये नैप बार नहीं बन रहा है, आप सिर्फ हर पेज को नाम असाइन कर रहे हैं। घर में बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है, ये वो वाला काम है। पेज का नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम नहीं रखा गया था। कंट्रोल बोल दे। मैंने इसको बोला बाहर के लिए इसका नाम पप्पू रख दो, कुछ भी रख दो। पप्पू अबाउट, दिमागी टेढ़ा रख दो। अबाउट, और यहाँ पर आके क्या लेते हैं? अबाउट इंपोर्ट इंपोर्ट, आउट ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम नाम रख रहे हैं। एग्जैक्टली आप याद रखिएगा, आपका नैप बार बना हुआ कहीं पे भी नहीं आएगा। नैप बार के अंदर लिंक राउटर लिंक आएगा ना, राउटर लिंक आएगा ना नैप बार के अंदर। हाँ, अरे दादा मेरा मर जाते हैं तो होता है। मतलब इंसान मर जाता तो मैयत हो जाती है। मैयत बोल लो, चलो मर गया तो। स्टार्ट। अभी लेआउट की एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर सारी चीजें रखेंगे। तुम तो बोल भी ले लो किसी को, तुम्हारी तो वो वाली वाइब्स आनी शुरू हो गई है। तो app.js में कुछ है नहीं, अभी तो घूम के भी रुकेगा तो ब्लैंक स्क्रीन ही आएगी, ठीक है? एक मिनट चुप रहो। बूट स्टैक इंस्टॉल नहीं है, इसमें क्या हो गया? बूट स्टैक इंस्टॉल करने के लिए क्या करते थे? npm -bootstrap कमांड चलाते थे। npm
React Boost. नहीं रिएक्ट वाली नहीं लगी ना सामान उठाई ले। रिएक्ट वाली बूटस्ट्रैप नहीं लगा दी ना मैं नॉर्मल बूटस्ट्रैप लगा दी सिर्फ क्योंकि मैंने HTML to JSX किया है तो मुझे तो बूटस्ट्रैप नॉर्मल है। अब जब रिएक्ट वाली आप टेम्पलेट बना लेंगे वो तो रिएक्ट वाली बूटस्ट्रैप इसलिए बनाया था कि अगर कोई बच्चा थीम इस्तेमाल नहीं करना चाहे अपना टेम्पलेट खुद बनाना चाहे तो वो रिएक्ट का बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेगा और अगर कोई बोले कि नहीं हमें तो जो है वो HTML की थीम इस्तेमाल करनी है तो HTML की थीम इस्तेमाल करने के लिए आप HTML to JSX लगाएंगे उसमें जो बूटस्ट्रैप की लिंक्स लगी हुई होंगी उसके लिए आप क्या करेंगे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल लगा दिया मैंने बूटस्ट्रैप पर ये ओ नहीं ये तो कह रहे हैं यहाँ डाउनलोड करना पड़ेगा आपको हाँ ये वही वाली बूस्टर वही बूस्टर डाउनलोड करना पड़ेगा ना फोल्डर ही नहीं है बी का। अच्छा अब यहाँ पे जाते हैं क्या किया था मैंने मेरा कॉन्टैक्ट मेरा आगे कॉन्टैक्ट का पेज और क्या दिया था मैंने अबाउट सही है दोनों पेजेस ऊपर राउट से खुल रहे हैं क्लियर हो गया राउटिंग ब्राउजर राउटिंग क्या होती है अब देखते हैं हम लेआउट कैसे बनाते हैं।